क्या ये एक घना जंगल है? मैं भटक गया हूँ। हाँ, शायद ये जंगल ही है। ओह! एग्रॉम, यहाँ नीचे आओ नौजवान देवता। हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। माफ करना ओल्ड सेज, यहाँ चारों ओर बहुत बढ़िया दृश्य है। ये चट्टानें तो लुढ़कती भी हैं। तुम्हें अपने ऊपर नियंत्रण करना सीखना चाहिए एग्रॉम। हमारा रास्ता बहुत साफ है। अपनी आंखें खोलो और गोम को तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। अपने आसपास नजर डालो। क्या ये केवल एक जंगल है? मैं देख सकता हूँ। हाँ, ये तो सिर्फ एक जंगल है। ओह, बहुत ही अद्भुत है। ओह, ये चट्टानों से बहुत ही अधिक है। अभी तो तुमने सतह पर जरा सा खरोचा है बच्चे। तुम्हारा मतलब है और भी है? बहुत शानदार है ये सब। जीवन हमारे चारों तरफ मौजूद है ग्राम। ये संभवतः अविश्वसनीय नहीं हो सकता है राजकुमार। उन बेवकूफ लोगों को ये सब नष्ट करके आखिर क्या मिलेगा? वो ताकत के नशे में अंधे हो गए हैं। वो कारण नहीं जानते। मेरे साथ आओ, हम पहुंच गए हैं। आखिरकार हम पहुंच ही गए ग्राम। तुम्हारा मतलब है ये सब? एक और वाहियात दीवार का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद ओल्ड सेज, ये सब करने का मजा ही अलग है। जो तुम्हें दिख रहा है उसे धोखा मत खाओ। ये दीवार रक्षा करती है एक शक्तिशाली और महान गोमटी जनजाति की। तुम्हें अपने बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए कि तुम अपने आप को कैसे पेश करते हो। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैं एक गौरमिती देवता हूँ। वो मुझे देखने के लिए बहुत उत्साहित होंगे। मैं बस उनसे यही कहूँगा कि मैं आ गया। मैं तुम्हें ऐसी बेवकूफी की हरकत करने की सलाह नहीं दूंगा। याद करो, जब कोई अजनबी तुम्हारे राज्य की दीवार पर दस्तक दे रहा था तो तुम्हें कैसा लगा था? हे, शांत हो जाओ। मैं तो बस एक सुझाव दे रहा हूँ। हे, एक बेहतर विचार है। मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर इन सीधे साधे गौरमती से थोड़ा सा गोंद मिल जाता तो। यही मौका है तुम्हारा उनसे पूछने का। ओल्ड सेज! ओल्ड सेज? तब तक बोलो जब तक तुम बोल सकते हो। कौन हो तुम, घुसपैठिए? ओल्ड सेज ने बोला था कि तुम महान हो। ऐसे चोरी छिपे हमला करने में क्या महानता है? क्या तुम बेवकूफ हो? हमले में कोई नियम नहीं होते। मुझे जाने दो। जैसा तुम चाहो। रुको, मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था। धरती की शक्तियों को उजागर करो। तुम अजीब लग रहे हो। तुम्हें यहाँ किसने भेजा, धरती के बोझ? अब ये बोझ ही तुम्हें सबक सिखाएगा। पत्थर खाओ। तो अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया और तुम जमीन पर हो। अब इसके बारे में कुछ बोलोगे? तुम किसी तरह के शैतानी जादूगर हो। अपने घोंसले में वापस जाओ छोटी चिड़िया। आखिर बात क्या है? क्या तुम सच में डरपोक हो? तुम शायद मुझसे बड़े हो, लेकिन आकार सब कुछ नहीं होता। मैं यहाँ का प्रमुख हूँ, दुष्ट जादूगर।
तुम प्रमुख हो? ये मजाक है। मैं राजकुमार हूँ। और मैं यहाँ का राजा हूँ। पिताजी, ऐसी बेवकूफी भरी हरकत करने का क्या मतलब है? ये धरती का प्राणी हमारी दीवारों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। क्या आपने नहीं देखा? एक दूसरा घुसपैठिया। दूसरा घुसपैठिया? मैं तुम्हारा पिता हूँ और मुझसे एक बददिमाग बच्चे की तरह बात मत करो तुम। जी हुजूर। मेरा मतलब है हाँ पिताजी, महाराजा नादर। और तुम घुसपैठिए, मेरी बात अच्छी तरह सुनो। अगर तुम यहाँ हमला करने आए हो तो तुम कभी भी मेरी हवा की जंजात से मुकाबला नहीं कर पाओगे। मैं यहाँ पर हमला करने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे बस शासक को देखने की जरूरत थी और मुझे लगता है कि वो तुम हो, है ना? हमारे राजा से तुम्हारी इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? कहानियाँ है कि धरतीवासी प्राचीन है और लगता ये बात सच है। खुद को साबित करो। अगर तुम मुझे एक मौका दोगे तो। मैं धरतीवासियों के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। मुझे बताओ धरतीवासी, तुम्हारा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? ठीक है, एक महान शैतान आपके राज्य में आ रहा है सर। पिताजी, मैं आपसे शाही अनुमति मांगता हूँ। मुझे इस घुसपैठिए का कीमा बनाने दो। तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे। ये धरतीवासी अब हमारा मेहमान है। धन्यवाद नादार। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपको इस पर अफसोस नहीं होगा। नॉक्टिस, हमारे मेहमान को सिंहासन कक्ष में ले जाओ। तो क्या मुझे सवारी मिल सकती है? ये चट्टाने, थोड़ा और तेज बच्चे। इस पर कदम रखो नॉक्टिस, अगर तुम भागना नहीं चाहते। तुम भाग्यशाली हो क्योंकि तुम मेरे पिता के अतिथि हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि धरती के देवता से मेरी मुलाकात होगी। मुझे उस शैतान के बारे में बताओ। दरअसल सर, मैं मेरे जैसे दूसरे राजकुमार को खोजने के लिए आया था। तो तुम अपने लोगों के बीच राजकुमार हो? खैर, मुझे ऐसा लगता है। एक ओल्ड सेज कहता है कि मैं ही हूँ। मैं एक राजकुमार हूँ। हाँ, मुझे पता है, लेकिन जिस राजकुमार को मैं ढूंढ रहा हूँ उसके हाथ में एक गॉम स्टोन होना चाहिए। तुम्हारा मतलब है ये? हाँ, हमारा एक और मेहमान, स्वागत है तुम्हारा। महाराज नादर, हमारी बातचीत सफल रही। मैं जिसके लिए आया हूँ वो ले जाऊंगा। ये उनमें से एक है। महाराज, इसका क्या अर्थ हुआ? नादान मत बनो फ्लेम ब्रेन, हम जानते हैं कि यहाँ कौन। हाँ? हे, मेरी बात सुनो, तुम एक भयानक गलती कर रहे हो। ये लोग बहुत बुरे हैं, बहुत ही बुरे। ओह, गौमिटी के लिए देवता एग्रॉम की हरकतों ने मेरे बादल के मोतियों को असहज कर दिया है। माफी स्वीकार करें। स्वीकार है मेरे राजा। मुझे खुशी है कि युवा आर्थर ने मैगोर के मुद्दे को इतनी अच्छी तरीके से साबित कर दिया। मेगर, नहीं, उस पे भरोसा मत करो। मेरी बात सुनो, अपने लोगों भरोसा को मत लावा करो। साम्राज्य के साथ सहयोग करना बुद्धिमानी था और अपने ऊपर आक्रमण करने से रोकना होगा, जिससे कि हम शांति से जी सके। तुम गलती कर रहे हो, मुझे जाने दो। तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। नहीं, चलो। मुझे वहाँ मत फेंको। चलो। क्या तुम सब चलो। पागल हो गए हो? चलो। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? क्या मैं मदद करूं? पागल हो गए हो तुम सब। छोड़ो। मुझे तुम्हारा तरीका पसंद नहीं आया नॉक्टिस। मुझसे एक बच्चे की तरह बात की जाए, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं सिंहासन का उत्तराधिकारी हूँ। मुझे जानने का पूरा अधिकार है कि ये क्या है। सही कहा ना पिताजी?
एंड्रॉल, क्या तुम राजकुमार से वो सब कहोगे जो तुमने मुझे अभी बताया है? हाँ बिल्कुल, उसे समझाने में मुझे खुशी होगी महाराज। एक अंधेरा आ रहा है नॉक्टिस, जो दोनों साम्राज्यों के लिए खतरा है। घुसपैठिए हर दीवार के पीछे छुपे हुए हैं और वो शक्तिशाली दीवार जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है, उसके ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। तुम हमारी दीवारों के पीछे से आए हो, है ना? हाँ। अगर तुम्हें अपने दुश्मनों को हराना है तो तुम्हें त्याग करना होगा नॉक्टिस, समझ रहे हो ना? मुझे हाथ मत लगाओ, मैं राजकुमार हूँ। नॉक्टिस, अपनी जबान पर काबू रखो, ये हमारे खास मेहमान हैं। पिताजी, मेरा मतलब महाराज, हम इस गवर्नमेंट को जानते नहीं, तो हम उसकी क्यों सुने? इन्होंने हमेशा हमारा सच्चाई और ईमानदारी से साथ दिया है। जब एक दुश्मन ने हमारे राज्य पर हमला किया था नॉक्टिस, हमेशा आक्रमण झेलते रहना कोई छोटी बात नहीं है। हमें एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखना होगा। अपनी एकता से ही हम साम्राज्य को बचा सकते हैं। अगर हम एकजुट रहे तो हमारे लावा साम्राज्य को कोई नहीं हरा सकता। अब समय आ गया कि हम तोहफों का आदान प्रदान करें नॉक्टिस। ये मेरा आदेश है कि तुम उसे अपना पत्थर दो। मैं माफी चाहता हूँ महाराज, लेकिन मैं नहीं कर सकता, मुझे माफ करना। बच्चा बहुत जिद्दी है। फिक्र मत करो एंड्रॉल, मैं इसका हल निकालूंगा। जो भी करना है जल्दी करो। ओ ठीक है, नीचे मत देखो। तुम्हें क्या लगता है बच्चे कि हम जंगली हैं? तुम्हें, हाँ? मैं जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। मुझे हमारे कैदियों से अकेले में बात जैसे आप करनी कहें है। राजकुमार। ये एक लंबा रास्ता है। तुम यहाँ पर मजाक करने आए हो? मैं ऊंचाई से डरा करता था। बेशक अब ये मेरे लिए मजाकिया है। मेरे पिताजी को मुझे सिखाना पड़ेगा। क्या ये कहानी का समय है? मैंने अपने पिताजी के ज्ञान को नजरअंदाज कर दिया। ओह, अब मैं समझ गया, ये भी कहानी का हिस्सा है। आखिर उन लोगों को ये पत्थर क्यों चाहिए? आगे बढ़ो, मैं इसे संभाल सकता हूँ। ओह, मुझे एंड्रल को किसी भी हाल में देना होगा, या तो तुम मुझे कोई ऐसा कारण बताओ कि मैं उसे ना दूं। ये सबसे खराब आइडिया होगा। एंड्रल के लोग सभी पत्थरों को इकट्ठा करने के लिए बाहर हैं, ताकि वो सभी गोम को कैदी बना सके। मैं ये तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब मुझे तुम दोनों को खत्म करना होगा। बच्चे, तुम्हें यहाँ से अब निकलना होगा। बिल्कुल नहीं। मैं पूरा हाथ ही ले लूंगा। उसको ये लेने मत दो। मुझे इस धरती के प्राणी की बात माननी चाहिए थी। नॉक्टिस, मुझे बाहर निकालो। ये आखिरी बार होगा कि तुमने मुझे मारा। राजकुमार मारा गया। जियो एंड्रल, our lord। नहीं, नॉक्टिस, तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है नॉक्टिस। सुनो, मैं राजकुमार हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। वापस दो उसे। ये क्या हो रहा है? राजकुमार नॉक्टिस, दया करो मुझ पे। नॉक्टिस, ये एक जाल है। मुझे तुम्हारा आत्मसमर्पण स्वीकार है। मुझे मेरा पत्थर वापस दो। और मैं तुम्हारी हार स्वीकार करता हूँ। किसने सोचा होगा कि भाग्यशाली गॉर्म जेल में होगा? तुम मुझसे बात कर रहे हो? तुम्हें अपने ऊपर नियंत्रण करना सीखना चाहिए एग्रॉम। हमारा रास्ता बहुत साफ है। अपनी आंखें खोलो और गोम को तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। अद्भुत शक्ति उजागर हो। तुम में से कौन सा जेल तोड़ने में भाग लेना चाहता है? एलिमेंटल डॉर्मिटी को उजागर करो। हाँ, ये सही है छोटे दोस्त। उठो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो।
टन टन हाँ, बहुत ही प्यारा नाम है। पर सुनो, मुझे यहाँ से निकलना है। टन टन हाँ, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो टन टन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? टन टन हाँ, अब मैं समझ गया। टन टन, अब मैं समझ गया। क्या? क्या हो रहा है? और युवा राजकुमार पर क्या दुर्घटना होगी? टन टन, मैं टन टन। क्या तुम ठीक हो? मुझे लगता है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए। और मैं ठीक हूँ और मैं खुद का ख्याल अच्छे से रख सकता हूँ। तुम्हें सच में नहीं पता हार कब माननी चाहिए? तुमने इसे शुरू किया। शक्तिशाली रॉक बॉल। तो मैंने इसे खत्म किया। रुको, मेरी बात सुनो एग्रॉम। ये युवा गौर घमंडी है। ये तुम्हारे साथ काम करने से अच्छा तुम्हें अपने पैरों तले कुचलेगा। उसके विपरीत मैं एक सौदा करने को तैयार हूँ। मुझे ये पत्थर दो और तुम्हारा साम्राज्य बच जाएगा। तुम मुझ पे विश्वास कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा सौदा लगता है। ये सौदा उस आग के गोले की तरह बेकार है जो उसे बना रहा है। तुमने अपनी मौत को बुलावा दिया है। तुम सही थे। मुझे लगता है मुझे अभी बहुत सी चीजें सीखना बाकी है, धरती के प्राणी। हाँ ठीक है, तुम इसे एक सीख ही समझो। हवा की शक्तियों को उजागर करो। मुझे डर है कि तुम्हारा आत्मसमर्पण काफी नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? वो राक्षस तुम्हारा बेटा है। वो एग्रॉम के साथ मिला हुआ है। नॉक्टिस, जी हाँ महाराज, मैं ही प्रकृति का देवता हूँ। तुम बहुत शानदार दिख रहे हो। तुम हमारी रक्षा जरूर करोगे। वो पत्थर दो मुझे। नहीं। फिर तुम्हें आग की ताकत दिखानी ही पड़ेगी। नॉक्टिस, हमारे साथ धोखा हुआ है। शायद ऐसा ही है, लेकिन हम बदला लेंगे। रॉक हैमर बनाओ। इसे खुद पे आजमाओ बच्चे। पंखों वाली तलवार बनाओ। तुम्हारे इन खिलौनों से मुझे डर नहीं लगता। तो ये बात है। तुम मुझसे एक मर्द की तरह क्यों नहीं लड़ते? ये ले बच्चे, रॉक बॉल। सब तैयार रहो, रोशनी का हमला।
तुमने बहुत शानदार काम किया है मेरे बेटे। क्या आपने मुझे अभी अभी बेटा कहा पिताजी? तेज हवा का झोंका! तुमसे उम्मीद नहीं थी नौसिखिए। तेरी तो महाराज नादर, मैं मदद की तलाश में बहुत दूर आया हूँ, मदद करो। और तुम्हें किस तरह की सहायता चाहिए धरतीवासी? मैं एक राजकुमार ढूंढ रहा हूँ, महान साहस वाला, बहादुर और शक्तिशाली राजकुमार, जो मेगर के खतरे को खत्म करने के लिए हमारी दुनिया में मेरे साथ यात्रा करे, जो लंबे समय तक बिना डरे मेरा साथ दे। माफ करना राजकुमार, मुझे नहीं कहना पड़ रहा है। हम हवा के राज्य वाले इन सब मामलों से अलग हैं। पर नॉक्टिस, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। बढ़िया, आपके समय के लिए शुक्रिया और आपका स्वागत है। आपको पता है, आपके पूरे साम्राज्य को बचाने के लिए। ओल्ड सेज, ओल्ड सेज। खैर, वो एक बहुत ही घटिया सुझाव था। तुम्हारे पास और कोई महान सुझाव है? अभी तक तो कुछ भी सही नहीं हुआ। ओल्ड सेज, ओल्ड सेज। इस बार तुमने बहुत अच्छा किया है नौजवान राजकुमार। मैंने अच्छा किया है? क्या आपको पता है, मैंने अपने मुंह पे गिरने के अलावा कुछ भी नहीं किया। जिंदगी बहुत अप्रत्याशित है राजकुमार, हवा की तरह। हाँ? इसका मतलब क्या है? हर बार मेरे सामने गायब हो जाते हो। ये तो कोई बात नहीं हुई। सवारी चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए राजकुमार नॉक्टिस? थोड़ा सा रोमांच, थोड़ी सी मस्ती रास्ते में चलते हुए। अब जो कि तुम प्रमुख हो, तो मैं चाहता हूँ कि मैं प्रमुख? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? मैं तुम्हें नीचे गिरा सकता हूँ। तुम्हें इस बारे में पता है ना? मुझे तो नहीं लगता। कर सकते हो क्या?